अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल। तो आज हम वैक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं कि वैक्यूल होता क्या है। बेसिकली आज हम वैक्यूल को जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वैक्यूल क्या होता है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में देखें, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली विच इज फिल्ड ऑफ कंसंट्रेटेड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली है। तो आप देख सकते हैं ये है सेंटर में एक वैक्यूल जो कि सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली है और ये अपने अंदर पानी लाइक मतलब स्यालमाय सा मादा रखता है जिसे हम कंसंट्रेटेड फ्लूइड का नाम देते हैं। तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली है जिसके अंदर स्यालमाय होता है, तो हम इसको नाम देते हैं वैक्यूल का। तो ये हो गया वैक्यूल का कॉन्सेप्ट। तो जी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये है प्लांट सेल। हम अब प्लांट सेल की बात कर रहे हैं जिसके बाहर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और अदर ऑर्गेनेलीज भी इसके अंदर पाई जाती है। और इसके सेंटर में एक बड़ा सा आपको वैक्यूल नजर आ रहा है जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली है और इसके अंदर स्यालमाय मादा पाया जाता है जिसको हम कंसंट्रेटेड फ्लूइड का नाम देते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हमने बनाई है इसकी, वो है वैक्यूल की। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली व्हिच इज फिल्ड ऑफ कंसंट्रेटेड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली है और फिल्ड भरा हुआ है कंसंट्रेटेड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मतलब पानी लाइक सा स्ट्रक्चर इसके अंदर भरा हुआ है, तो हम इसको वैक्यूल का नाम देते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि वैक्यूल क्या होता है। तो जी दोस्तों, अब हम इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये कैसे बनता है वैक्यूल। तो आज हम इसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं क्योंकि इन प्लांट सेल ये क्लियर होता है, बहुत ही वाज़ेह होता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल कैसे बनता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है। कंपोजिशन ऑफ बिग वैक्यूल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो बड़ा वैक्यूल है ये कैसे बनता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इन प्लांट सेल, लेट्स सी, इन प्लांट सेल many smaller vacuoles. In plant cell, many smaller vacuoles are penetrate with themselves and form a big vacuole in the center of plant cell. तो ये आप देख रहे हैं, in the plant cell many smaller vacuoles are penetrate with themselves and form a big vacuole in the center of plant cell. तो प्लांट सेल के अंदर ये बड़ा वैक्यूल कैसे बनता है, तो अभी हम मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि प्लांट सेल के अंदर जब प्लांट का सेल मैच्योर नहीं होता तो उस वक्त इसके अंदर कई मैनी वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और वही वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल, जब ये प्लांट का सेल अडल्ट हो जाता है मतलब ये बिल्कुल एक कंफर्म एज पर आ जाता है, तो ये एक बड़ा सा वैक्यूल बना देता है। इसके अंदर जो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं वो आपस में जम हो जाते हैं, आपस में पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो ये बड़ा सा वैक्यूल बना देता है जिसको हम देते हैं बिग वैक्यूल का नाम। एक बड़ा सा वैक्यूल बना देता है, छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर पानी जज्ब कर अपने अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और एक बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं जिसको हम बिग वैक्यूल का नाम देते हैं इन द सेंटर ऑफ प्लांट सेल के वास्तव में। तो ये हो गया इसकी कंपोजिशन के प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल कैसे बनता है, एक बड़ा वैक्यूल कैसे बनता है। तो थर्ड जो हमने हेडिंग बनानी है वो है इसकी कंपोजिशन की। इसकी कंपोजिशन क्या है, मीन इसका फंक्शन क्या है। तो थर्ड हेडिंग हमने इसकी फंक्शन की लेनी है कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल और वेरी इजी सा टॉपिक है स्टूडेंट, तो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो आप इसका फंक्शन देखते हैं, गिव टर्जिडिटी टू अ सेल। ये सेल को टर्जिडिटी देता है, सख्तपन दे देता है, क्योंकि जब छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर पानी जज्ब कर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं तो ये एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है जो एक टर्जिड बन जाता है और सेल को भी एक टर्जिडिटी देता है, मीन सेल को एक सख्तपन सा दे देता है। तो हम इसको कहते हैं, इसका पहला फंक्शन, इसका पहला काम के गिव टर्जिडिटी टू अ सेल। ये सेल को टर्जिडिटी देता है, मीन उसको सख्तपन दे देता है। तो सेकंड देखते हैं, कैरी इन फूड फ्रॉम आउटर साइड। ये बाहर से फूड को अपने अंदर वैक्यूल की सूरत, अपनी ही सूरत में अंदर लाता है, मीन यहाँ से खुराक ली इसने और अंदर जो है छोटे छोटे वैक्यूल की सूरत में अपने अंदर खुराक लेता है, सेल के अंदर खुराक को अपनी ही शक्ल के मुताबिक अंदर ले आता है। तो हम इसको दूसरा फंक्शन कहते हैं कि कैरी इन फूड फ्रॉम आउटर साइड। ये बाहर से फूड को अपनी ही शक्ल, मीन वैक्यूल की सूरत में अंदर ले आता है। और थर्ड जो हम इसका हेडिंग पढ़ेंगे वो हो गया एंड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पुश आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल।
ये वेस्ट मटेरियल, मतलब इसका जो गैर जरूरी चीजें हैं, वेस्ट हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया ऑफ द सेल, सेल का जो गैर जरूरी मतलब वेस्ट हो गया, वो इसको कंट्रैक्टर वैक्यूल जो है वो पुश करते हैं आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर उसको फेंकते हैं, उसको पुश करते हैं, उसको धकेल देते हैं। जब ये वैक्यूल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, तो उसके अंदर वेस्ट जो मटेरियल है वो सेल के बाहर चला जाता है। तो ये हो गया इसका थर्ड फंक्शन। तो फंक्शन में हमने इसके 3 फंक्शन पढ़े हैं। फर्स्ट, टर्जिडिटी टू सेल, सेल को सख्तपन में टर्जिट कर देता है। कैरी इन फूड फ्रॉम आउटर साइड, ये बाहर से अपने अंदर खुराक ले आता है। और थर्ड जो हमने पढ़ा है वो है अनकंट्रैक्टाइल वैक्यूल पुश आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, ये सेल से गैर जरूरी चीजें, गैर जरूरी मादा, वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर फेंकता है जब ये कंट्रैक्ट होता है, मीन सुकड़ता है। तो ये हो गया उसके फंक्शन। तो जी स्टूडेंट, आज हमने वैक्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि वैक्यूल होता क्या है। आज जो हमने इसकी फर्स्ट हेडिंग पढ़ी है वो है वैक्यूल इट इज सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, मीन एक सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली है और इसके अंदर कंसंट्रेटेड फ्लूइड पाया जाता है, मीन माइलाइक सियाल मदा पाया जाता है और एक सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटी ऑर्गेनेली है। तो सेकंड में हमने पढ़ी इसकी कंपोजिशन के ये प्लांट सेल के अंदर ये बड़ा वैक्यूल कैसे बनता है। तो छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं जब वो अपने अंदर से पानी जज्ब करते हैं और एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। तो थर्ड पे हमने इसकी पढ़ा फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, गिव टर्जिडिटी टू सेल, कैरिंग इन फूड फ्रॉम आउटर साइड एंड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पुश आउट द वेस्ट मटेरियल टू आउटसाइड। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, जाना के वैक्यूल क्या होते हैं। तो जी स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय लेक्चर सो डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel and press the bell icon for the latest and new videos. Okay guys, thank you, Allah Hafiz.